राइट, अस्सलाम वालेकुम। सो मेरी सुबह हो गई है 3:30 पे और आज का व्लॉग टोटली होने वाला है मेरे सफ़र पे। सो आई एम गोइंग टू मुंबई टू दिल्ली, दैन दिल्ली टू कानपुर एंड इट विल बी लाइक डुअल फ्लाइट। एंड वही दिल्ली की तरह एक रूटीन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे ट्रैवल करेंगे, ब्लॉगिंग एंड ऑल गुड शिट। ओके, तो मैंने यहाँ से कैब करी है। अभी ये कैब है तो उसमें बैठता हूँ मैं, उसको OTP बताता हूँ, फिर डायरेक्ट मिलते हैं एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे पहुँच गया हूँ, ठीक है। एयरपोर्ट पे पहुँचते साथ पहला काम आपका ये है, आपकी फ़्लाइट कौन सी है हमको पता करना है। जैसे कि मेरी इंडिगो है, हाँ सॉरी मेरी इंडिगो है। एयरपोर्ट पे आने के बाद मैंने पता किया, ये बैनर से, ये बैनर पे लिखा है इंडिगो फ़्लाइट किस पे आती है। इस पे एयर इंडिया आती है, इस पे भी एयर इंडिया है, एज यू कैन सी आप ना एयर इंडिया। एक्चुअली मैंने परफेक्ट लोकेशन डाला था, आई वॉज कन्फ्यूज वेयर यू नो लाइक मैंने एयरपोर्ट के लिए डोमेस्टिक एयरपोर्ट सर्च किया तो कुछ नहीं आ रहा था, ठीक है। टर्मिनल 2 वो ये लाइक इधर के एयरपोर्ट का नाम ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आई वॉज कन्फ्यूज लाइक इंटरनेशनल तो मुझे जाना है नहीं, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रिप तो है नहीं। सो व्हाट हैपेंड, जब मैं यहाँ पर आया मैं चलो देखा जाएगा। मैं यहाँ पे जब रिसीव हुआ तो मुझे पता चला कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम ही है इसका, ठीक है। अभी हाँ, सो मुझे इंडिगो मिल गया है, ये इंडिगो है 5 और 6 पे। यहाँ से फिर अंदर घुस रहा हूँ मैं, बोर्ड नंबर 6 आई मीन सॉरी 5 से। उसके बाद यहाँ बोर्डिंग लाइन मतलब गेट के लिए एंट्री होती है। गेट के लिए एंट्री इन सेंस वहाँ से आप सीधा अंदर आओगे, अंदर आपको गेट के अंदर एंटर करना है। वहाँ से यहाँ पर आपको पहले एंट्री होगी, पहली एंट्री आपकी यहाँ पे होगी, ठीक है। पहले एंट्री में यहाँ पर ये होगा आपका कोई इंडियन डॉक्यूमेंट्स और आपका टिकट चेक किया जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से आपको अंदर के लिए छोड़ा जाएगा। सो फटफट ये कराता हूँ मैं अपनी टिकट और अपना आधार कार्ड वगैरह कुछ दे देता हूँ उन्हें, जिससे ये क्रॉस चेक कर लेंगे। उसके बाद मुझे अंदर परमिशन मिलेगी, फिर अंदर जाके आगे का स्टेप देखते हैं। कमान सो पहला स्टेप हो गया यहाँ से पूरा। मैंने अपना आधार कार्ड चेक कराया था और जो मेरी टिकट थी उसका स्कैनर जो था वो स्कैन हुआ था। उसके बाद मैं अंदर एंटर कर दिया हूँ। अंदर एंटर करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस है, ऐसा कुछ इंटरफेस है यहाँ पे। और क्लाइमेट इज़ गुड। हाँ, ये HJ अभी मुझे यहाँ से इंक्वायरी लेनी पड़ेगी, HJKLM क्या है। सी ओके, सो पहले इंडिगो वाले सेक्शन पे जाते हैं हम लोग। इंडिगो किधर है ब्रो? सो एज आई सी लाइक माई प्लेन इज 2156, इट्स ऑन K14। सो मुझे वहाँ से अब के ब्लॉक के लिए जाना है। वॉक मैं भी पागल हो गया, मैं वापस पीछे जा रहा था। के तो यहीं है, आगे देख रहा हूँ ना, के तो दिख ही नहीं रहा कि ये है। सीधा भी जा सकते थे, पता नहीं बैरिकेड क्यों लगा दिया इन लोगों ने। अब इंडिगो के लिए यहाँ से मुझे अपना बैग वेट कराना है। हाँ, सो मुझे अपना बैग वेट कराना है। यहाँ से मुझे अपना लगेज कैरी करना है या उन लोगों को देना है। हाँ, जो K14 वाला मसला था वो समझ में आ गया मेरे। K01 K14 यहाँ पे स्टॉल हो गया इसे, जिसके कॉर्नर पे छोटा सा ये लिखा है, ये K01 है। और K14 ये जो स्टॉल है ये मेरे फ़्लाइट वालों के है, ठीक है। जो फ़्लाइट में मैं जाने वाला हूँ उसके है। तो यहाँ पे जाना है डोमेस्टिक बोर्ड पे सब लिखा हुआ होता है। K01
और राइट मुझे दोनों बोर्डिंग पास मिल गए। लाइक मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है और दिल्ली से फिर कानपुर। सो नेक्स्ट स्टेप ये लेने के बाद आपका काम ये होगा कि आप जो गेट नंबर बताया वो गेट नंबर पे चले जाए। गेट नंबर 23 मुंबई से दिल्ली। भाई क्या बोल रहे हो? सॉरी, ये गेट नंबर 53 था। और अभी अंदर जाके इसकी तहकीकात होगी, मेरे बैग में क्या है, मेरे जेब में क्या है, व्हाट आई एम कैरिंग विथ मी। एंड चलो बढ़ते हैं आगे। तो ऐसी कुछ चेकिंग होती है यहाँ पे। आपको अपनी एक एक चीज़ निकाल के रखनी है यहाँ पे, बेल्ट वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीज़ आपके बैग में, एवरीथिंग। सो आगे जाके यहाँ पे चेकिंग होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आपका बैग इधर होके हुए यहाँ मिलेगा, जहाँ से आपको अपना पूरा सामान रिसीव होगा। सो वहाँ पे मैंने चेकिंग कराई थी, वहाँ से मैं यहाँ पर अंदर घुसा, मैंने अपना एक टिकट स्कैन किया। उसके बाद मैं डोमेस्टिक के लिए नीचे की ओर जा रहा हूँ। सो यहाँ से जा रहे डोमेस्टिक के लिए, नीचे के लिए। यस, दिस इज़ मुंबई एयरपोर्ट और ये डोमेस्टिक साइड है, ठीक है। अब हम लोग की फ्लाइट देखेंगे किस जगह पे है। We'll see from here. Here we go. Flight number 6E2156. ये वाली है, ये वाली 26 ऑन टाइम है। 53 पे। ओके, गेट नंबर 53, इसको बोलते हैं रोला। रेंज रोवर, नहीं सॉरी, इट इज़ नॉट रेंज रोवर, इट वॉज डिफेंडर रोला। ओके, मस्ती मजाक बहुत हो गई। वो देखनी है फ्लाइट। गेट ढूंढना है 53। एक्सक्यूज मी, गेट नंबर 53। या एकदम स्ट्रेट जाइए, एकदम स्ट्रेट, थैंक यू। सो ही सेड दैट गो एकदम स्ट्रेट, सो आई एम गोइंग एकदम स्ट्रेट। पूछ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, गेट देख लो। 53, you have to go, yeah, 53 it is, yeah, 53 के लिए यहाँ 1.5 किलोमीटर चलने का है भाई। 53 अगेन गो स्ट्रेट। जितना चल लियो इतना चल लियो, एकदम अजीब लग रहा है, पैर वैर दर्द दे रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से चल रहा हूँ मैं। 53 पे थोड़ा लाइक क्राउड कम हुआ है, ठीक है। 53 अभी भी सीधा ही जाना है, ठीक है। और हियर इज़ लाइक 48 टू 53, 48 से 53 के बीच में सारी हैं। शॉर्टकट मारते आओ, इट्स हैज़ बीन लॉन्ग। लाइक ये वाले एलिवेटर में मैं बहुत टाइम से नहीं चला। ओ ब्रो, मेरी स्पीड बढ़ गई, फीलिंग लाइक अ प्राइवेट जेट इन माई बम। बहुत तेज़ हो गया था मैं। हाँ 53 अगेन स्ट्रेट। डायरेक्ट मिलते हैं वहाँ पे 53 के गेट पे। ओके, अगेन एक और चीज़, ट्रैवलिंग में बात करना शर्माना नहीं है। नहीं समझ में आ रहा डायरेक्ट पूछ लो किससे भी, ज़रूरी नहीं है यार हर पढ़े लिखे भी समझे। देखो मैं भी आके कंफ्यूज हो जाता हूँ यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है कि नहीं पूछो एंड ऑल और तुम्हारा टाइम वेस्ट कर लो, ठीक है। इससे बेहतर ये है करना, टाइम बचाओ, पूछो किधर जाना है किधर नहीं जाना है, आपको कहाँ फंस रहे हो।
और once again सावधान रहे, सतर्क रहे. Here is 53. Again 53 correct. मेरी फ्लाइट को ऑलमोस्ट अभी 2-2.5 घंटा है. सो व्हाट विल डू इज लाइक गेट नंबर 53 पे मैं बैठा हूँ अभी, और यही भी टाइम पास करूँगा थोड़ा टाइम, कुछ ना कुछ चलूँगा. तो शुरू करूँगा डायरेक्ट जब स्टार्ट होगा अपना, या अपने क्राफ्ट का नाम आएगा तो. थैंक यू. तो अभी भी ऑलमोस्ट मेरी फ़्लाइट को 1-1.5 घंटा बाकी है. तो तब तक मैं यहाँ पर थोड़ा घूम लेता हूँ. और You can't smoke, that's wrong. You can. और यहाँ की बाथरूम दिखाता हूँ कैसी है. गंदी बातें सब नहीं देखता. अभी भी मेरे फ्लाइट को बहुत टाइम बाकी है. तो फ्लाइट नंबर वगैरह मेरा आ गया यहाँ पे. उन लोग का कहना ये है कि अभी और 15 मिनट हो सकता है, लाइक 6:05 राइट, और 15 मिनट वेट करो, हो सकता है और 10 मिनट फ्लाइट कैन बी डिलेड. सीट नंबर 48 to 39 बोला था और जोन 1 बोला था. ठीक है, तो उससे हम लोग एंटर हो गए अंदर के लिए. ऐसा कुछ इंटरफेयर्स होगा यहाँ पे. वी आर एंटरिंग. लास्ट में जा रहा हूँ, मेरी सीट एंड में है. मेरा सीट नंबर है 39B. So for 39B I'm going straight. Good morning. So जैसे कि 38 है, इसके बगल में पीछे ही मेरी 30B है. सो B वाली सीट मिडल की होगी, A वाली विंडो सीट है. ओके. सो यहाँ से जब दिल्ली उतरेंगे उसके बाद कंटिन्यू करेंगे. फिलहाल मैं विंडो सीट पे बैठा हूँ. एक्चुअली ऐसा है, मैंने अपनी सीट इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मेरे पीछे जस्ट गर्ल्स हुआ देयर, सो सही नहीं दिखता है और किसी को ऐसा कैप्चर करना, इसलिए मैंने सीट नहीं दिखा. सीट के ऊपर ही आपको जैसा मैंने वो 38 दिखा था वैसी सीट नंबर आपके इसमें लिखा होगा. वहाँ पे ABC सीक्वेंस होता है, ABC. जो लोकेशन पे आपका वो होगा नंबर और अल्फ़ाबेट, यू हैव टू सिट देयर. फ्लाइट का टॉयलेट, ये टॉयलेट है. छोटा सा टॉयलेट है, लाइक नॉट इवन 1 आर्म डिस्टेंस. इधर तो आधा आर्म डिस्टेंस भी नहीं है. प्लस का छोटू सा सिंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत प्यारा लग रहा है ये छोटा सा सिंक. ये बहुत अच्छा है. लाइक इफ आई क्लोज लाइक डोर तो लाइट बंद हो जाएगी, जब मैं बंद करूँगा तो लाइट चालू हो जाएगी. इट इज़ लाइक टू प्रिटी. रिसेंटली दिल्ली पहुँचा हूँ मैं और बहुत ठंड है गाइस यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड. बस से जस्ट उतरा हूँ, अभी अंदर की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मेरी रिटर्न यहाँ से फ़्लाइट है कानपुर के लिए, दिल्ली टू कानपुर. सो टॉयलेट, exit, bell. So I don't know where to go. I don't know. देखना पड़ेगा यार कहाँ जाना है. टर्मिनल 2. सो बोर्ड के पास आया हूँ अपनी फ़्लाइट देखने, किधर आ रही है किधर नहीं. 22:30
ट्रेवल टू 30 28 के लिए छाने के लिए फिर से वही प्रोसेस दोहराना पड़ रहा है। वो दोहरा के फिर अंदर जाते हैं डायरेक्ट। लेट्स गो। मुझे शूट करने नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा फ़ोन भी चेकिंग के लिए जाएगा। हर इलेक्ट्रिक चीज़ जाती है। अगेन द सेम प्रोसेस। यहाँ से मेरी सारी चीज़ मुझे रिटर्न मिल गई है। चलो भरते हैं और निकलते हैं रिटर्न। सो मेरा फ़्लाइट नंबर है 223 कानपुर 28 पे। ठीक है, बोर्ड पे ये भी देख लिया। अब आगे बढ़ता है। अरे यार मैंने अपना ये चेक इन नहीं कराया था। वहाँ से जो मिला था उसके ऊपर देखो मेरे को 2 नंबर दिया ही नहीं, गेट नंबर। सो ऐसे चलना पड़ेगा। 28 ढूंढना है। 28 बोर्डिंग हम लोग को लेनी है। 28 से बोर्डिंग। सो यहाँ पर ऐसा दिया होगा जो गेट होगा आपका, गेट नंबर 32। गेट नंबर 28। हाँ उधर है, दिख गया मेरे को यहीं से। मुझे अपना गेट मिल गया था। इशू ये है कि मैं यहाँ पे बहुत जल्दी हूँ। लाइक इट्स 9:33 और 9:33 पे मैं वहाँ पे अराइव्ड हो गया था। सो गार्ड ने मुझे बोला है कि आप अभी यहाँ से चले जाइए बिकॉज वी डोंट वांट रश डाउन। सो आपकी बोर्डिंग का टाइमिंग है 12:05 पे। सो प्लीज़ 12:05 पे आप आइएगा। सो हाँ, तो क्या कर सकते हैं, आप यहीं पे थोड़ा घूम सकते हैं। ठीक है, मेरे पीछे सारे कैंटीन्स हैं और मेरे आगे पता नहीं बहुत सारी लड़कियाँ हैं, औरत है, स्पा वगैरह, व्हाट्स दैट काइंड ऑफ जिम। एयरपोर्ट पे भी जिम है क्या? यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं। ऑल गेट्स, शॉप, फूड। चलो यार ऐसा करते हैं, जाते हैं क्या क्या स्टॉल है देखते हैं, तो कुछ खाते हैं। मुझे लग रही है भूख। मैंने कल रात में बिरयानी खाई थी। सो एक्चुअली ऐसा था कि मेरे कल घर पे आए थे नेक पिलाओ। सो उनको बिरयानी खानी थी और चाय पीनी थी। उनका ये विज़िट जो था लंदन से, उसमें उन्होंने बिरयानी और चाय नहीं पी थी। सो फॉर दैट ही वॉज एट माई होम। उसके बाद मैं रात भर सोया नहीं हूँ, रात भर नहीं सोया। उसके बाद 3 बजे मैं घर से निकल गया था तैयार होकर, और ऑलमोस्ट मेरी कैब आ गई थी 4 बजे तरफ। उसके बाद ऐसे चलता रहा। यहाँ पर कुछ तो है ब्रदर, बहुत महंगा है गाइस, बहुत महंगा है। लाइक जितने में बर्गर दे रहा है ना, उतने में बर्गर किंग और KFC में 4 बर्गर खा लूँगा। पता नहीं क्या क्या स्टॉल है। उनकी कॉल टिफ़िन, पिज़्ज़ा खाते हैं। पिज़्ज़ा हट है यहाँ पे। चीज़ मसाला डोसा क्या होता है? 380 ऑनलाइन। एक चीज़ मसाला डोसा जो ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ का मिलता है, और एक पानी की बोतल मुझे पड़ी है। मुझे पड़ी है 450। तो बहुत टाइम पास कर लिया यार, ऑलमोस्ट बहुत टाइम पास कर लिया। और अभी भी 1.5 घंटा बाकी है मेरे फ़्लाइट को। अब रहा नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है।
अभी ये होता है कि एक रैंडम गर्ल मेरे पास आती है और शी इज़ लाइक एक्सक्यूज मी, और मैं एकदम ब्लैंक हो गया, मैंने अभी ये क्या है। सो मैं पूछता हूँ यस, सो शी वॉज लाइक मुझे लगता है कि हम लोग पहले भी मिले। मैंने बोला मैम मुझे नहीं लगता। तो वो मुझे बोलती है कि हम लोग पहले मिले हैं, मैंने आपको कहीं देखा है। एंड देन सडनली शी से लाइक AAA क्लब एंड ऑल फकिंग बुलशिट, आई डोंट नो। जब मुझे नहीं पता तो गाइस मैंने नहीं बताया हो, ऐसा हो सकता है कोई दूसरा हो। फिर मैंने उसको अपनी पहचान बताया, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड ऑल, मैं यहाँ रहता हूँ वहाँ रहता हूँ, तो मैं वहाँ कैसे आऊँगा। जो भी थी क्यूट थी यार, बड़ी थी यार, बहुत क्यूट थी। बहुत लंबी लाइन लगी है यार, बहुत लंबी लाइन लगी है। मैं यहाँ सोच रहा था कि मैं आराम से जाऊँगा और आराम से टाइम वेस्ट करते हुए जाऊँगा, बिकॉज मेरी फ़्लाइट को टाइम है। लाइन देख के मेरी फट गई, लाइक ये लाइन में अगर मैं खड़े रहूँगा पता नहीं कितना टाइम लगेगा। सो मैं लाइन में लग गया हूँ। अब इनका स्टाफ बोल रहा है कि अगर बोर्डिंग स्टार्ट हो गई हो तो ही जाइए, वरना बाहर खड़े रहिए। फिर भगा दिया है, कोई इज्जत ही नहीं। बोर्डिंग स्टार्ट ही नहीं है, अपने बोर्डिंग का बहुत टाइम है। अभी बाहर आके बैठ गया मैं, बाहर ही बैठता है। अब मैं बाहर आके बैठ गया हूँ। यहाँ पे बोर्डिंग का भी टाइम है, हमारे बोर्डिंग को टाइम है ऑलमोस्ट, अभी टाइम क्या हो रहा है यार, 11:17 हो रहा है और अपनी बोर्डिंग का टाइम है 12:05। सो 11:17 लाइक वही 50 मिनट पकड़ लो बाकी है। अब मैं जा रहा हूँ अंदर की ओर, क्योंकि बोर्डिंग का टाइम है मेरा 12:05 पे, 12:05 ऑलमोस्ट हो गया है। तो लेट्स गो इन एंड सी। तो मुझे अंदर जाने दे दिया। अभी गेट नंबर 28 पे जाना है हम लोग को। जैसे कि आप लोग को पता है, मेरे इसने गेट नंबर नहीं दिया हुआ था, तो मुझे अपने व्हाट्सएप पे गेट नंबर वगैरह सब मैसेज आया हुआ। तो गेट नंबर जो है वो 28 है। सो 28 मेरे जस्ट सामने। यहाँ सब पता नहीं कितना टाइम लगेगी, फ़्लाइट डिले तो नहीं है, पता करना पड़ेगा। तो 28-29 पे कानपुर वाली फ़्लाइट जो थी मेरी वो आ चुकी है। मैं बोर्डिंग लाइन में लग गया हूँ। गेटिंग इनटू बस। आगे बैठो। मेरी सीट नंबर है 30B। सो आई विल गो एट लास्ट। मैं लास्ट से चढ़ूँगा ऊपर, क्योंकि मेरी सीट पीछे है। मैं नहीं चाहता कि मैं इतना चल के वहाँ पर जाऊँ, ठीक है। सो मैं पीछे से ही चढ़ रहा हूँ ऊपर, और पीछे से भीड़ भी कम है। और 20 सीट है, इस बार भी मेरी बीच वाली सीट है। थैंक यू। सो गाइस आई एम ऑन माय सीट। मैं अपनी सीट पे आ गया हूँ। इट्स लाइक 30B। इधर भी सीट, इधर भी सीट। We are preparing for touchdown. Please check your seating area for any items you wish to discard. Ensure seat backs are upright, tray tables closed, seat belts fastened, and window shades open. Remember, electronic devices must be in flight mode and larger ones stored. Visit airseva.gov.in to know your rights or visit gogibidu.in to share your thoughts. करते रहेंगे। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we are committed to giving wings to the nation by connecting people and aspirations. Thank you for making Indigo your preferred airline and giving us the opportunity to serve you today. We look forward to soaring the blue. Our arrival
in Kanpur. Kanpur is a defense airport and photography at this airport is strictly prohibited. Thank you. कानपुर एयरपोर्ट पे कैमरा और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। 4 कदम का एयरपोर्ट है और रूल्स और रेगुलेशन इतने बड़े, वाह। See, I'm taking the shoot on कानपुर एयरपोर्ट। गार्ड मेरे को देख रहा है, डर लग रही है मारना देवे। लॉबी के लिए घुसा हूँ मैं, जहाँ से एंट्री होती है वहाँ से एग्जिट होती है कानपुर एयरपोर्ट में। एक सीन क्रिएट हुआ था, लाइक एयरक्राफ्ट के अंदर जो राइट साइड में जो मेरे साथ में बंदा बैठा था वो रजनीगंधा खा रहा था, लाइक, और सीट के पीछे जो पेपर्स वगैरह रखे रहते हैं, जिसके अंदर बुक वगैरह रखी होती है, उसके अंदर वॉमिटिंग बैग होता है। अगर किसी को उल्टी आती है तो उसके अंदर वो उल्टी कर सकता है। सो जब मेरा टेक ऑफ हो रहा था तभी वो बंदे ने वक्कम मुंह भर के खा लिया था। और जब फ्लाइट हो रहा था, लैंड हो रहा था, तब भी उसने वक्कम। ऑटो वाले भी यार बहुत लूटते हैं यार, बहुत ज़्यादा लूटते हैं, मजबूर कर देते हैं एकदम। मालूम, एक 300 मांग रहा है, एक 250 मांग रहा है। कार वाले तो डायरेक्ट 3000। देन दो ओला उबेर में 2200-2100 डायरेक्ट मेरे लोकेशन के लिए। सो आ गया था मैं कानपुर के एक होटल पे। यहीं से करता हूँ मैं अपना ब्लॉग एंड। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।